नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी मैथ बाय जीवन शर्मा में। दोस्तों आज का अपना जो चैप्टर है वो कक्षा 10वीं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम पढ़ेंगे दोस्तों रचनाओं से संबंधित अपनी जो प्रश्नमाला है 14.1 और उसका करेंगे दोस्तों तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठा प्रश्न। यानी दोस्तों आज हम इस चैप्टर में आपके लिए लेकर आए हैं कि यदि किसी वृत्त की रचना करने के बाद उस वृत्त पर यदि कोई बिंदु स्थित है, ध्यान रखें दोस्तों, वृत्त पर स्थित कोई बिंदु है तो उससे स्पर्श रेखा की रचना किस प्रकार से की जाती है, आज हम ये पढ़ेंगे दोस्तों। तो जैसा कि आपको यहाँ नजर आ रहा है दोस्तों, ये तो तीसरा सवाल है। यानी इससे पहले हम पहले दो सवाल थे, ठीक है, पहला और दूसरा, वो हम अपनी पिछली वीडियो में ला चुके थे, जिसमें हमने पढ़ा था किसी रेखाखंड का किसी विशेष अनुपात में विभाजन। दोस्तों वो वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो उसकी लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चलिए दोस्तों आज का आपका समय खराब नहीं करते हुए बढ़ते हैं आज के इस महत्वपूर्ण चैप्टर की तरफ और मिलते हैं वीडियो के अंत में। दोस्तों जैसा कि आपको यहाँ नजर आ रहा है तीसरा प्रश्न, 2.8 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की रचना कीजिए। ध्यान रखिए दोस्तों, सबसे पहले है कि हमें एक वृत्त की रचना करनी है जिसकी त्रिज्या 2.8 सेंटीमीटर है। ध्यान रखिए दोस्तों, किसी भी वृत्त की रचना करने के लिए हमें हमेशा त्रिज्या की जरूरत पड़ती है, ये जरूर ध्यान रखें। अगर आपको वृत्त की रचना करनी है तो वहाँ जरूरत पड़ेगी त्रिज्या की, और यहाँ पे त्रिज्या प्रश्न में दे रखी है 2.8 सेंटीमीटर, तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। लेकिन अगर प्रश्न में त्रिज्या नहीं है तो कैसे भी करके त्रिज्या ज्ञात कर ले, फिर हमें वृत्त की रचना करनी है, ठीक है। तो त्रिज्या कितनी है, 2.8 सेंटीमीटर, और हमें हमेशा क्या करना है दोस्तों, इस प्रकार को जितनी त्रिज्या है उसके बराबर है वो खोलना है स्केल पे माप कर। तो 2.8 सेंटीमीटर देखिए दोस्तों, ये रहा 2.8 सेंटीमीटर यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए 2 से आगे, 0 से शुरू करके फिर 2 से आगे जाना है हमें 8 मिलीमीटर तक, तो ये 8 मिलीमीटर तक जाएंगे 2 से आगे, तो ये हो जाएगा 2.8। और यहाँ देखिए दोस्तों हमने इस प्रकार से खोल दिया है, तो 0 से 2.8 तक ये हो गया दोस्तों 2.8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए इसे इस प्रकार से दोस्तों अपने इस खाली पेज पर रखना है, सुई वाले भाग को रखकर घुमा देंगे तो ये वृत्त की रचना हो जाएगी दोस्तों। तो 2.8 सेंटीमीटर त्रिज्या का ये हम क्या खींच रहे हैं दोस्तों, एक वृत्त। चलिए वृत्त इस प्रकार से हमने खींच लिया है, ठीक है। ये वृत्त की रचना हो चुकी है, और जहाँ पे हमने सुई वाले भाग को रखा था दोस्तों उस बिंदु पर हम यहाँ पे बिंदु ओ अंकित कर देते हैं। यानी ओ बिंदु कौन है, इस वृत्त का केंद्र है, और हमने यहाँ वृत्त की रचना कर ली है। वैसे यहाँ पे केंद्र का नाम लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हम अपने मन से लिख देते हैं ओ बिंदु, जो इस वृत्त का क्या है, केंद्र। अब आगे देखिए उस पर स्थित बिंदु P। अब ध्यान रखिए दोस्तों, इस वृत्त पर हमें बिंदु P अंकित करना है। जैसे दोस्तों हमने 10वें अध्याय में ये पढ़ लिया था कि जो वृत्त होता है वो अनेक बिंदुओं का बिंदुपद होता है, लेकिन हमें लिखा है यहाँ पे कि उस पर स्थित बिंदु P, यानी हमें इस पर पूरे इस वृत्त पर कोई एक ऐसा बिंदु अंकित करना है और उसका नाम लिखना है दोस्तों कौन सा, P। तो हम दोस्तों इस वृत्त पर कहीं भी बिंदु अंकित कर सकते हैं, जहाँ हमारा मन करे वहाँ पे बिंदु अंकित कर लेंगे। जैसे हमने यहाँ पे बिंदु अंकित कर दिया है और उसका नाम लिख दिया दोस्तों बिंदु P, क्यों यहाँ लिखा हुआ है ना कि भाई बिंदु P, तो वृत्त के ऊपर आप कहीं भी बिंदु लगा सकते हो। हमने बिंदु लगा दिया है P, और अब क्या करना है, इस बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा की रचना। ध्यान रखें दोस्तों, अगर यहाँ पे लिखा हुआ ना कि एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए, तो ध्यान रखें कि वृत्त पर अगर आप कोई विशेष बिंदु ले रहे हो तो उस बिंदु से केवल और केवल एक ही स्पर्श रेखा की रचना की जा सकती है। ध्यान रखें, अगर वृत्त पर बिंदु है तो केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अब सबसे पहले करना क्या है, ध्यान रखिएगा, जब आप वृत्त पर स्थित बिंदु से स्पर्श रेखा खींचना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, इस बिंदु को केंद्र से मिलाना है। ध्यान रखें, जब भी आप वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से यदि स्पर्श रेखा की रचना कर रहे हैं तो सर्वप्रथम आपको क्या करना है कि उस बिंदु को केंद्र से मिलाना है। ध्यान रखें दोस्तों, जब भी वृत्त पर स्थित बिंदु से स्पर्श रेखा की रचना करनी हो, सबसे पहले उस बिंदु को वृत्त के केंद्र से मिलाना है। मतलब स्पर्श रेखा पहले नहीं खींचनी है आपको, स्पर्श रेखा खींचने से पहले आपको उस बिंदु को केंद्र से मिलाना पड़ेगा। अब सोचिए, जो अध्याय 13 हमने पढ़ा था वहाँ हमने क्या सीखा था, वह हमने ये सीखा था दोस्तों कि किसी भी वृत्त के परिधि पर स्थित यदि कोई बिंदु है और वहाँ से यदि स्पर्श रेखा खींच ली जाए और उसी वृत्त पर
उसी बिंदु से यदि त्रिज्या खींच ली जाए तो वो स्पर्श रेखा और त्रिज्या आपस में समकोण बनाते हैं, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं दोस्तों। तो हमें अब करना क्या है, इस बिंदु पर समकोण बनाना है, क्योंकि त्रिज्या पर जो भी त्रिज्या है वो परिधि के जिस बिंदु पर जाकर मिल रही है, और यदि उस बिंदु पर हम समकोण बना देते हैं, ध्यान रखें दोस्तों, क्या बनाना है समकोण, कैसे बनाना है, बिंदु P पे इस प्रकार से रखेंगे। कोण बनाने के लिए ये हमें प्रकार है वो माप कर खोलने की जरूरत नहीं है, सुविधा अनुसार इतना खोल लें जिसे हम आसानी से घुमा पाएँ, मापने की जरूरत नहीं है। त्रिज्या बनाते वक्त हमने वृत्त बनाते वक्त त्रिज्या के बराबर इस प्रकार को खोल के माप के हमने खींचा था, यहाँ हमें कोण बनाने के लिए मापने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखें दोस्तों, यदि आप वृत्त के परिधि पर स्थित यानी वृत्त पर स्थित कोई बिंदु है और वहाँ से हम स्पर्श रेखा की रचना करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसे केंद्र से मिला लें, और केंद्र से मिलाने के बाद हम उस बिंदु पर क्या बनाएंगे, समकोण। ध्यान रखें दोस्तों, 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो बिंदु P पर रख दिया है, यहाँ पे त्रिज्या पे इस प्रकार से खोल के घुमा लेंगे, ये एक मुख्य चाप खींच लिया है। मुख्य चाप खींचने के बाद दोस्तों हमें इस प्रकार को न तो ज़्यादा करना है और ना ही कम, और सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, जहाँ से ये पेंसिल वाला भाग जहाँ से शुरू हुआ था उसी पे रख के वापस उसी मुख्य चाप पर क्या करना है दोस्तों, चाप काटना है। ध्यान रखें, हमने एक बार चाप काटने के बाद इसे ज़्यादा या कम नहीं करना है, जहाँ से पेंसिल शुरू हुई थी वहीं पे रख के चाप पे पुनः बिंदु काटना है, चाप काटना है, और ये दोस्तों कोण होता है 60 डिग्री का। लेकिन हमें दोस्तों यहाँ पे 90 डिग्री बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, इस 60 डिग्री पे पुनः इस प्रकार से रख के वापस उसी चाप पर हम चाप काटेंगे, ये दोस्तों हो जाएगा 120। ध्यान रखें, सबसे पहले यहाँ पे रख के हमने प्रकार से यहाँ पे चाप काटा, वो 60 था, 60 पे रख के आगे काटेंगे तो हो जाएगा कितना, 120। अब दोस्तों 90 कहाँ होगा, 60 और ये 120 को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है दोस्तों, 180। 180 का आधा कर लें तो वो हो जाता है 90। मतलब ध्यान रखें दोस्तों, जब भी दो कोणों के बीच में आप कोण बनाओगे तो वो दोनों का योग और उनका आधा करने के बाद जो आएगा वो बीच में। तो ध्यान रखें, यहाँ पे 60 और 120 कितने हो गए, 180। 180 का आधा कितना हो गया दोस्तों, 90। मतलब 60 और 120 के बीच में ही बनेगा 90 डिग्री। तो बीच में कैसे बनाएंगे, तो 60 पे इस प्रकार से रखेंगे और दोनों के दोस्तों बीच में हमें क्या काटना है, इस प्रकार से चाप काटना है। ध्यान रखें दोस्तों, ये चाप हमने काट लिया है, कहाँ काटा हमने, 60 और 120 के ठीक बीच में। वापस इसको ना ज़्यादा करना है और ना ही कम। वापस हम आते हैं दोस्तों 120 पे और वापस उसी तरह से बीच में चाप काट देते हैं। वो 60 डिग्री वाले कोण से काटा गया जो चाप है, और 120 डिग्री के कोण पर जो कोण पर रख के सुई वाले भाग को रख के जो चाप काटा है, वो दोनों चाप आपस में काटने चाहिए। और जैसे ही दोनों एक दूसरे को काटते हैं ये हमें 90 डिग्री का कोण बना के दे देंगे दोस्तों। किस प्रकार से देंगे, अब क्या करना है, जहाँ पे ये 90 डिग्री के लिए हमने जो दो चाप काटे हैं वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। जहाँ पे काट रहे हैं वहाँ उस बिंदु को क्या करना है दोस्तों, उस बिंदु P से हमें मिला देना है दोस्तों। तो चलिए हम इसको मिलाते हुए क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, बिंदु P से मिलाते हैं और हम इस प्रकार से आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा दोस्तों, यहाँ त्रिज्या के ऊपर जो बिंदु P था, ये त्रिज्या ही तो थी O से P तक, तो बिंदु P से हमने एक ऐसी रेखा खींच ली है जो इस त्रिज्या पर क्या बना रही है, 90 डिग्री का कोण। और ध्यान रखें दोस्तों, जो इस त्रिज्या पर 90 डिग्री का कोण बना देगी वही इसकी क्या होगी, स्पर्श रेखा। तो इस प्रकार से हमने दोस्तों एक स्पर्श रेखा की रचना कर ली है और हमने मान लीजिए इसका नाम लिख दिया है XY। कोई नाम अपने मन से ले सकते हैं। चलिए हमने XY खींच ली और ये स्पर्श रेखा की रचना इस प्रकार से दोस्तों पूर्ण हो गई। तो दोस्तों ये रचना कंप्लीट होने के बाद जो जो काम हमने किया था, जिस क्रम में किया था उसी क्रम में लिखते जाएं तो ठीक है दोस्तों, वो हो जाएगी हमारे क्या, रचना के चरण हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे चरण दे रहे हैं दोस्तों, इन चरणों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको समझते हुए लिख दीजिए। चौथे प्रश्न में दोस्तों, एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के व्यास के दोनों सिरों पर स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। यानी पहले हमें दोस्तों वृत्त की रचना करनी है और वृत्त की रचना करने के बाद उस पर उसके अंदर एक व्यास खींचना है और व्यास के दोनों सिरों पर स्पर्श रेखाओं की रचना करनी है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी हमें सबसे पहले प्रकार जो खोलना है दोस्तों वो त्रिज्या के बराबर ही खोलना है। यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये देखिए 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे देखिए यहाँ 0 से शुरू करके इस प्रकार से दोस्तों 3 सेंटीमीटर तक हमें क्या खोलना है, प्रकार को खोलना है। ये प्रकार हमने खोल लिया है इस प्रकार से 3 सेंटीमीटर। और इस पर खोलने के बाद दोस्तों हमें सबसे पहले वृत्त की रचना करनी है। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, सबसे पहले हमें रचना करनी है किसकी दोस्तों, वृत्त की। तो चलिए सबसे पहले हमने यहाँ रचना कर ली है एक वृत्त की, जिसकी त्रिज्या कितनी है दोस्तों, 3 सेंटीमीटर। और उसका दोस्तों इस प्रकार से हमने केंद्र अंकित कर दिया है यहाँ पे O।
केंद्र ले लिया हमने O। ठीक है दोस्तों, ये लेने के बाद अब क्या लिखा है कि भाई इस वृत्त के व्यास, अब वृत्त का क्या खींचना पड़ेगा दोस्तों, व्यास। व्यास ध्यान रखें दोस्तों, एक वृत्त की जीवा ही व्यास होती है, लेकिन कब, जब वो केंद्र से गुजर जाती है। ध्यान रखें दोस्तों, हम यहाँ पे व्यास खींच रहे हैं और ये व्यास वो रेखाखंड यानी वो जीवा है जो उसके वृत्त के केंद्र से गुजरनी चाहिए। चलिए हमने इस प्रकार से केंद्र से गुजार दिया है और ये गुजारने के बाद दोस्तों ये देखिए केंद्र से गुजरा ना यहाँ पे, इसलिए वृत्त का क्या हो गया, व्यास। अब इस व्यास का नाम प्रश्न में लिखा हुआ नहीं है, हम इस व्यास का नाम लिख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे A और यहाँ पे हमने लिख दिया बिंदु B, तो इस व्यास का नाम हो गया दोस्तों AB। अब हमें क्या करना है, इस वृत्त के, जो वृत्त का ये व्यास खींचा है हमने AB, उसके दोनों सिरों पर स्पर्श रेखाओं की रचना करनी है। जैसे यहाँ पे देखिए पहले प्रश्न में हमने स्पर्श रेखा की रचना की थी केवल एक बिंदु पर, यहाँ देखिए व्यास के जो दोनों सिरे हैं वो कहाँ पे हैं, वो है दोनों परिधि पर। तो हमने यहाँ पे आपको बताया था कि जब भी परिधि पर बिंदु हो और उससे स्पर्श रेखा की रचना करनी हो तो सबसे पहले उस बिंदु को केंद्र से मिलाएंगे। यहाँ देखिए ये भी परिधि पर है और ये भी परिधि पर है और इसको केंद्र से मिलाने की जरूरत नहीं है दोस्तों, वो पहले से केंद्र से मिलाया हुआ है। अगर केंद्र से मिलाया हुआ है तो हमें केवल क्या बनाना है, 90 डिग्री का कोण दोस्तों। समकोण बनाने के लिए या कोई भी कोण बनाने के लिए दोस्तों प्रकार को हमें माप कर खोलने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे समकोण बना रहे हैं दोस्तों बिंदु B पर। ठीक है, बिंदु B पर समकोण बनाने के लिए सबसे पहले वही काम अपना, ठीक है, मुख्य चाप इस प्रकार से काट लेते हैं। ये काटने के बाद दोस्तों यहाँ जहाँ से चाप शुरू हुआ था, ठीक है, चाप शुरू हुआ था वहाँ रख के वापस चाप काटते हैं दोस्तों, तो ये चाप हो जाएगा दोस्तों कितने डिग्री का, 60 डिग्री का कोण। और वापस 60 डिग्री पे रख कर हम जब चाप इस प्रकार से काटेंगे दोस्तों तो वो कोण हो जाएगा 120। वापस 120 और 60 के ऊपर रखने के बाद में हमें जो बीच में कोण मिलेगा, ठीक है, दोनों के बीच में, ध्यान रखें दोस्तों, दोनों के बीच में इस प्रकार से काटना है। एक बार 120 पे रख के काटना है, एक बार 60 पे रख के काटना है दोस्तों। जैसे ही काटेंगे वे एक दूसरे को काटेंगे चाप तो वो हो जाएगा 90 डिग्री का कोण। इस 90 डिग्री के कोण को क्या करना है दोस्तों, हमें इसी प्रकार से जैसे पहले मिलाया था उसी प्रकार, जैसे मान लो यहाँ पे बिंदु P से मिलाया था, यहाँ ये जो काट रहा है बिंदु, उस बिंदु को मिलाते हुए बिंदु B से गुजार देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए बिंदु B से गुजर जाएगा और ये हो जाएगी दोस्तों एक स्पर्श रेखा की रचना। तो ठीक है, रचना होगी यहाँ पे स्पर्श रेखा की। यहाँ स्पर्श रेखा का कोई भी नाम लिखा हुआ नहीं है तो मन से हम कुछ भी ले सकते हैं। चलिए हमने इसका नाम ले लिया PQ। ध्यान रखें दोस्तों, स्पर्श रेखा की रचना कर दी है और कौन सी स्पर्श रेखा ले ली हमने, ये PQ। इसी प्रकार से दोस्तों जैसे B पे 90 डिग्री का कोण बनाया है उसी प्रकार से हमें क्या करना है दोस्तों, बिंदु A पे भी 90 डिग्री का कोण बनाना है उसी प्रकार से जैसे यहाँ बनाया था। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ये मुख्य चाप काट देते हैं। मुख्य चाप काटने के बाद, ठीक है, जहाँ से ये पेंसिल शुरू हुई थी, ठीक है, उसी पे रख के वापस मुख्य चाप, यानी इसमें जब भी चाप काट रहे हो वो पेंसिल जो प्रकार खोला गया है उसे खोला गया है तो उतना ही रखना है, न मान ज़्यादा करना है और ना ही मान कम करना है। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गए 60 और 120 और वापस 60 पे रख के इस 60 और 120 के ठीक बीच में इस प्रकार से चाप काटने हैं और वो हमें 90 डिग्री का कोण मिल जाएगा दोस्तों। तो ये इस प्रकार से हमें मिल गया कौन सा, 90 डिग्री। ठीक है दोस्तों, 90 डिग्री के मिलने के बाद में हमें क्या करना है दोस्तों, इसको इस प्रकार से मिलाते हुए, ध्यान रखिएगा, इसी प्रकार से जैसे अभी मिलाया था काटने वाले बिंदु को, यहाँ पे हमने क्या किया था, 90 डिग्री वाले को B से मिलाया था। यहाँ क्या करना है दोस्तों, 90 डिग्री वाले को A से मिलाते हुए इस प्रकार से आगे बढ़ाना है और हम देखेंगे ये बिंदु A से गुजरने वाली क्या हो जाएगी, एक स्पर्श रेखा हो जाएगी दोस्तों। तो इसका नाम हमने लिख दिया, मान लो RS, जो आपका मन करे वो आप नाम लिख सकते हो। इस प्रकार से हमने दो स्पर्श रेखाओं की रचना कर ली है दोस्तों। तो जैसे हमने यहाँ पे रचना लिखी थी उसी प्रकार से आपको यहाँ पे रचना के पॉइंट लिखने हैं दोस्तों। कि सर्वप्रथम हमने यहाँ पे जैसे लिखा ना, सर्वप्रथम हमने 2.8 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा है, तो उसी प्रकार से यहाँ पे हम लिखेंगे कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा और केंद्र O अंकित किया। वृत्त पर कोई बिंदु P लिया, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि वृत्त के अंदर यानी वृत्त का व्यास AB खींचा। ध्यान रखें, वृत्त का व्यास AB खींचा। इसमें दूसरा पॉइंट ये होगा कि भाई वृत्त का व्यास AB खींचा और बिंदु A तथा B को क्रमशः केंद्र मानकर, यहाँ पे देखिए केवल बिंदु P को केंद्र मानकर प्रकार की सहायता से OP पर समकोण बनाती हुई रेखा XY खींची। हम यहाँ लिखेंगे बिंदु A तथा B को क्रमशः केंद्र मानकर प्रकार की सहायता से समकोण बनाती हुई रेखाएं PQ
और आर एस खींची जो क्रमशः बिंदु बी और ए से गुजरती है। अगर मैंने पी क्यू को पहले बोल दिया है तो बिंदु बी को भी पहले बोलेंगे भाई पी क्यू बिंदु बी से गुजरती है और आर एस बिंदु ए से गुजरती है, और ये दोनों कैसी है, व्यास के दोनों सिरों से गुजरने वाली स्पर्श रेखाएं प्राप्त हुई। ये तो हमें हो रही होगी, रचना होगी दोस्तों। रचना होने के बाद यहाँ लिखा है ना कि भाई क्या वो परस्पर प्रतिच्छेद करेगी? नहीं दोस्तों, ये पी क्यू और आर एस ये जो स्पर्श रेखाएं हैं वो कभी प्रतिच्छेद कर ही नहीं सकती। उसका हम दोस्तों कारण लिख देंगे। कारण क्या रहेगा कि एक ही रेखा पर, ध्यान रखिए दोस्तों, एक ही रेखा पर डाले गए लंब, अगर एक ही रेखा पर समकोण बनाती हुई रेखाएं, मतलब लंब कह दो समकोण कह दो एक ही बात है, एक ही रेखा पर डाले गए लंब परस्पर समांतर होते हैं। ध्यान रखें दोस्तों, परस्पर कैसे होते हैं? समांतर। यदि एक ही रेखा पर लंब डाल दिए जाए तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि हमने एक स्पर्श रेखा खींची, कौन सी? पी क्यू। एक स्पर्श रेखा खींची, कौन सी खींची हमने दोस्तों? आर एस। ये जो पी क्यू है, जो स्पर्श रेखा है, वो लंब बना रही है किस पर? ए बी व्यास पर। आर एस भी लंब बना रहा है ए बी व्यास पर, मतलब दोनों स्पर्श रेखा है ना, वो क्या कर रही है? ए बी पर समकोण बना रही है, दोनों पर लंब है। अब हमने क्या बताया कि भाई एक ही रेखा पर डाले गए लंब, ये दोनों लंब पी क्यू भी लंब है ए बी पर, आर एस भी लंब है ए बी पर, और जब दो अलग अलग लंब है वो एक ही रेखा पर हो तो वे परस्पर कैसे हो जाते हैं? समांतर हो जाते हैं। अतः हमने जो ये स्पर्श रेखा ली है पी क्यू और आर एस, ये दोनों आपस में कैसी हो गई? समांतर हो गई। यहाँ लिखा हुआ है कि वो परस्पर प्रतिच्छेद करती है, तो हम लिखेंगे कि भाई ये दोनों जो स्पर्श रेखाएं हैं वो कभी प्रतिच्छेद नहीं कर सकती, वो परस्पर कैसी होती है दोस्तों? समांतर होती है। तो इस प्रकार से ये हमारा चौथा प्रश्न हो गया। करते हैं अगला प्रश्न। पांचवें प्रश्न में कि एक 3.1 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में, दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना है कि भाई एक 3.1 सेंटीमीटर का हमें एक वृत्त खींचना है। ठीक है दोस्तों, तो उस वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 3.1 सेंटीमीटर। तो हमने दोस्तों यहाँ पे 3.1 सेंटीमीटर है वो खोल दिया है यहाँ पे, ठीक है, स्केल पे रख के इस प्रकार से हमने 3.1 सेंटीमीटर का हमने खींच लिया है। एक क्या प्रकार खोल दिया है, और प्रकार खोलने के बाद हमें सबसे पहले दोस्तों क्या करना है? वृत्त खींचना है। तो चलिए वृत्त खींच लेते हैं। ये वृत्त की त्रिज्या दे रखी थी और त्रिज्या के बराबर ही हमें प्रकार को खोलना है। खोलने के बाद दोस्तों ये बना दिया हमने इस प्रकार से वृत्त। अब वृत्त बनाने के बाद क्या करना है दोस्तों? जहाँ पे सुई वाला भाग था वो उस वृत्त का क्या हो जाएगा? केंद्र हो जाएगा दोस्तों। ये केंद्र रख दिया, ठीक है। 3.1 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में एक 2.3 सेंटीमीटर की जीवा काटिए। अब ध्यान से समझिएगा दोस्तों, किसी भी वृत्त के अंदर यदि व्यास खींचना हो तो अभी तो हमने खींचा था भाई, केंद्र से गुजार दो, ठीक है, वृत्त की परिधि से वृत्त की परिधि तक जाएगा और केंद्र से गुजर जाएगा, वो तो होता है व्यास। जीवा किस प्रकार से काटनी है? यहाँ पे देखिए वृत्त में एक जीवा है वो 2.3 सेंटीमीटर लंबाई की है। उस जीवा को काटने के लिए क्या करना है आपको दोस्तों? सबसे पहले प्रकार लेकर हमें प्रकार को खोलना कितना है? 2.3 सेंटीमीटर। ध्यान रखिए ये 2.3 हो जाएगा यहाँ तक। हमें यहाँ तक प्रकार को इस प्रकार से खोलना है। ध्यान रखिए दोस्तों 2.3 सेंटीमीटर से ना ज़्यादा ना कम। ये हमने एक जीवा काटने के लिए प्रकार को इस प्रकार से खोल दिया है दोस्तों। ये खोला कितना है? 2.3 सेंटीमीटर। ध्यान से समझिएगा आपको किस प्रकार से करना है। अब देखिए ये जीवा काटने के लिए हमें पता है कि भाई जीवा के जो दोनों ही अंतिम बिंदु होते हैं वो वृत्त की परिधि पर होते हैं। यानी हमने जो यहाँ पे खोल लिया है प्रकार को, ये दोनों ही क्या है? ये जीवा के अंतिम सिरे हैं। एक अंतिम सिरा कौन सा है? ये सुई वाला है, और एक जीवा का अंतिम सिरा कौन सा है? ये पेंसिल वाला है। दोनों ध्यान रखिए दोस्तों। तो हमें क्या करना है अब? जीवा खींचने के लिए, जीवा काटने के लिए इसको ऐसे करना है दोस्तों कि परिधि के किसी भी बिंदु पर सुई वाले भाग को रखना है इस प्रकार से, ठीक है, और पेंसिल वाले भाग से क्या काटना है दोस्तों? चाप। ध्यान रखिएगा सुई वाले भाग को हमने एक वृत्त की परिधि पर रखा और वापस पेंसिल को भी कहाँ घुमाया? परिधि तक। तो ये पेंसिल वाला जो भाग है वो चाप काटने के बाद वो भी क्या कर रहा है? वृत्त की परिधि को एक बिंदु पे काट रहा है, ठीक है दोस्तों। तो हमने क्या किया? एक बिंदु तो यहाँ रखा जहाँ ये सुई वाला भाग था, एक बिंदु यहाँ पर रख दिया। चलिए हमने इसका नाम लिख दिया है ए। वापस ये पेंसिल वाला भाग वृत्त की परिधि को जिस बिंदु पे काट रहा है, मान लीजिए हमने उसका नाम लिख दिया है बिंदु बी। अब हमने देखिए ये ए और बी जो अंकित किया है, ये प्रकार अभी हमने कितना खोला था? 2.3 सेंटीमीटर। मतलब इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वो भी कितनी है? 2.3 सेंटीमीटर। यदि हम इन दोनों को मिला देते हैं, ध्यान रखिएगा दोस्तों, इन दोनों क्या कर लेते हैं?
मिला देते हैं। किसको? बिंदु ए और बिंदु बी को इस प्रकार से मिला देते हैं। तो ये क्या हो गई? ये हो गई इस वृत्त की एक जीवा, जिसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? 2.3 सेंटीमीटर। ये हमने एक इस प्रकार से जीवा खींच ली है। ठीक है, अब ये जीवा खींचने के बाद यहाँ क्या कहा गया है दोस्तों कि जीवा काटिए और उसके दोनों सिरों पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। अब देखिए इसके जो दोनों सिरे हैं वो कहाँ पे हैं? तो जैसा हमने तीसरे प्रश्न में, चौथे प्रश्न में पढ़ लिया था कि भाई ये जो ए और बी बिंदु है वो उसी बिंदुओं की तरह जो तीसरे और चौथे सवाल में थे कि भाई ये दोनों बिंदु कहाँ हैं? वृत्त की परिधि पर। और जब वृत्त की परिधि पर कोई बिंदु आता है, उनसे यदि स्पर्श रेखा की रचना करनी हो तो हमने अभी आपको बताया था कि सबसे पहले आपका काम ये रहेगा कि उन दोनों बिंदुओं को क्या करें कि उन दोनों बिंदुओं को सबसे पहले यहाँ हमें केंद्र से मिला देना है। ध्यान रखें दोस्तों, जब भी किसी बिंदु से स्पर्श रेखा की रचना करनी हो और वो बिंदु यदि वृत्त की परिधि पर है तो सबसे पहले उसे केंद्र से मिला देंगे। इस प्रकार देखिए हमने बिंदु ए को केंद्र से मिला दिया। अब हम क्या कर सकते हैं? स्पर्श रेखा की रचना। यहाँ पे देखिए बिंदु बी पर भी क्या करनी है? स्पर्श रेखा की रचना। तो इसे भी दोस्तों क्या करेंगे? सबसे पहले केंद्र ओ से क्या कर लेंगे? मिला देंगे दोस्तों। तो इस प्रकार से हमने यहाँ इसको भी क्या कर दिया? केंद्र ओ से मिला दिया है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हमारा काम ये रहेगा, जब वृत्त की परिधि पर कोई बिंदु होगा तो सबसे पहले हम स्पर्श रेखा की रचना नहीं करके उनको सबसे पहले केंद्र से मिलाएंगे। और केंद्र से मिलाने की वाली ये कौन हो जाएगी? त्रिज्या। और वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु से त्रिज्या खींच ली जाए और फिर उससे यदि स्पर्श रेखा खींचनी हो तो वो हमेशा त्रिज्या के साथ समकोण बनाएगा। ध्यान रखें दोस्तों, त्रिज्या पर क्या बनाएगा? समकोण। अब हम बना रहे हैं कि भाई ये बिंदु हो गया कौन सा? अपना ए। और ए बिंदु से हम इस, ध्यान रखें दोस्तों, ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि इस जीवा पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। जीवा से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो इस त्रिज्या पर क्या बनाना है दोस्तों? समकोण। ध्यान रखिए, हमने इस प्रकार से बिंदु ए पर रख दिया सुई वाले भाग को, यहाँ त्रिज्या के ऊपर खोलना है। इस प्रकार से मापने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरफ हम इस पर क्या बनाते हैं दोस्तों? समकोण बना देते हैं। सबसे पहले हमने जो ये बनाया ये मुख्य चाप हो गया। अब देखिए मुख्य चाप को क्या करेंगे? जहाँ से शुरू हुआ, ठीक है, मुख्य चाप ये पेंसिल के जिस पेंसिल से यानी जो हमने क्या बनाई थी त्रिज्या, वहाँ से शुरू हुआ, उस पर रखकर पुनः क्या काट देंगे दोस्तों? चाप काट लेंगे। कहाँ? मुख्य चाप पर। ध्यान रखें दोस्तों, ये देखिए मुख्य चाप पर हमने क्या काट दिया है? चाप इस प्रकार से काट लिया है। ज़्यादा या कम नहीं करना है, 60 पे रख कर हम पुनः मुख्य चाप पर चाप काटेंगे तो ये हो जाएगा कितना दोस्तों? 120। अब क्या करना है दोस्तों? 60 और 120 के बीच में, ध्यान रखिए दोस्तों, दोनों के बीच में इस प्रकार से चाप काटना है कि वो जिस पे हमने अभी सुई वाला भाग सबसे पहले रखा था या जिस पर स्पर्श रेखा खींचनी है उसके ठीक सामने, लेकिन 60 और 120 वाले कोणों के चापों के ठीक बीच में हमें दोस्तों इस प्रकार से मुख्य चाप काट देना है। ठीक है, मुख्य चाप काट दिया। इसी प्रकार से काटते हुए वापस दोस्तों 120 पे रखेंगे और 120 से भी क्या काट देंगे दोस्तों? चाप। ठीक है, दोनों ही चाप एक दूसरे को काट रहे हैं। इनको क्या करेंगे दोस्तों? हमारे स्पर्श बिंदु ए से मिला देंगे। ध्यान रखें दोस्तों, इस समकोण को बिंदु ए से, जिस पर हमें क्या खींचनी थी? स्पर्श रेखा, उससे दोस्तों इस प्रकार से मिला देते हैं। ठीक है, मिलाते हुए आगे बढ़ा देते हैं। आगे बढ़ाएंगे इस प्रकार से, ये हो गई बिंदु ए से खींची गई स्पर्श रेखा। तो चलिए हमने स्पर्श रेखा खींच ली है और इसका एक नाम लिख देते हैं, कोई भी जैसा हमारा मन करे। चलिए हमने इसका नाम ले लिया बिंदु यानी स्पर्श रेखा पी क्यू। ठीक है, अब इसी प्रकार से बिंदु बी पर भी क्या खींचनी है? स्पर्श रेखा। खींचने के लिए ध्यान रखें कि हमें त्रिज्या पर 90 डिग्री का कोण बनाना है। ये देखिए दोस्तों, त्रिज्या है केंद्र की तरफ जा रही है ना, वहाँ हमें क्या खींचना है? 90 डिग्री का कोण। 90 डिग्री का कोण खींचने के लिए दोस्तों सबसे पहले क्या करना है? इस पर मुख्य चाप काटना है। इस प्रकार से मुख्य चाप काट देंगे। ठीक है, उसके बाद इसको दोस्तों ज़्यादा या कम नहीं करना है। जहाँ से हमने इसकी शुरुआत की थी, ठीक है, पेंसिल की शुरुआत ध्यान रखें यहाँ से शुरू हुई थी। ठीक है, उसी से वापस मुख्य चाप पर चाप काट देंगे, वो हो जाएगा 60 डिग्री का कोण। और वापस दोस्तों 60 डिग्री पे इस प्रकार से हम रखेंगे तो ये दोस्तों अपना कोण हो जाएगा कितना? 120 डिग्री। ठीक है, अब हमें क्या करना है दोस्तों? 60 और 120 के ठीक बीच में, ध्यान रखें दोस्तों, 60 और 120 के बीच में यहाँ पे एक चाप और बनाना है, दो चाप, एक 60 से आएगा और 120 से आएगा। लेकिन वो स्पर्श जो बिंदु था जिससे हमें स्पर्श रेखा खींचनी है उसके ठीक सामने होना चाहिए और इन दोनों के बीच में होना चाहिए, तो वही 90 होगा। ठीक है, तो ये 120 है, 120 के ठीक बीच में ये काट दिया हमने क्या दोस्तों? चाप। वापस ये रहा 60 डिग्री, 60 डिग्री से क्या काट देते हैं? चाप। दोनों चाप एक दूसरे को जिस बिंदु पर काट रहे हैं उनको क्या करेंगे दोस्तों? बिंदु बी से मिलाते हुए
मिलाते हुए आगे बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगी वापस क्या, बिंदु बी से खींची गई स्पर्श रेखा। और स्पर्श रेखा का नाम हम कुछ भी लिख सकते हैं जो हमारा मन करे। चलिए हमने इसका नाम लिख दिया दोस्तों RS। इस प्रकार से हमने एक स्पर्श रेखा और खींच ली है बिंदु बी से RS। दोस्तों इसकी रचना में लिखनी किस प्रकार से है कि इसमें लिखेंगे, पहला पॉइंट ये लिखेंगे कि सर्वप्रथम हमने, ठीक है, 3.1 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा जिसका केंद्र O लिया। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमारा ये रहेगा कि भाई प्रकार की सहायता से, ठीक है, प्रकार की सहायता से एक जीवा 2.3 सेंटीमीटर खींची। ध्यान रखें, प्रकार की सहायता से हमने जीवा का निर्माण किया था। ये जो जीवा थी ना AB, इसकी रचना हमने प्रकार की सहायता से की थी। तो हम ये लिखेंगे कि प्रकार की सहायता से एक जीवा AB खींची, या जीवा AB 2.3 सेंटीमीटर खींची। अब हमें पता है कि उन A और B से क्या करनी है, स्पर्श रेखा की रचना। तो उसके बाद हम ये लिखेंगे कि A तथा B को केंद्र O से मिलाकर त्रिज्या AO और BO खींची। वापस ये वही काम, अपना त्रिज्या खींचने के बाद समकोण बनाना है। तो बिंदु A को केंद्र मानकर O प्रकार की सहायता से OA पर समकोण बनाया और समकोण बनाती हुई रेखा PQ खींची जो बिंदु A से गुजरती है। वापस बिंदु B को केंद्र मानकर त्रिज्या OB पर प्रकार की सहायता से समकोण बनाती हुई एक रेखा RS खींची। और इस प्रकार हमें क्या हुआ दोस्तों, अंतिम पॉइंट लिखेंगे कि इस प्रकार हमें PQ और RS दो स्पर्श रेखाएं प्राप्त हुई जो जीवा के दोनों सिरे A और B से गुजरती है। यानी हमें ये प्राप्त होगी दोस्तों इस प्रकार से दो स्पर्श रेखाएं जो कहाँ से गुजरती है, उस वृत्त की एक जीवा AB जीवा है उसके सिरे A और B से गुजर रही है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने तीसरा, चौथा और पांचवा प्रश्न कर दिया। छठा प्रश्न जो दोस्तों है वो आपको करना है, क्योंकि छठा प्रश्न वही प्रश्न है जैसा हमने तीसरा प्रश्न किया था, क्योंकि उसमें भी दोस्तों त्रिज्या का मान दे रखा है, वृत्त की रचना करनी है, फिर वृत्त पर एक बिंदु लेना है, उस बिंदु का नाम नहीं दिया गया है। जैसे तीसरे प्रश्न में नाम P दिया हुआ था या नाम दिया हुआ नहीं है, हमें अपने मन से कोई भी एक नाम लेना है, वृत्त की परिधि पर स्थित कोई बिंदु लेना है, उसका नाम अपने मन से लेना है, फिर उस बिंदु को केंद्र से मिलाकर त्रिज्या खींचनी है और फिर वही दोस्तों समकोण बनाते हुए एक स्पर्श रेखा की रचना करनी है। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी वो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दें। दोस्तों एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि जब भी इस प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लेकर आए नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।